अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे वोट को इज्जत दो से वोटर बेवकूफ़ बन गए तक का सफ़र। नाज़रीन, आम इंतखाबात की गहमा गहमी में सियासी मुखालिफिन एक दूसरे पर खूब तंज भरी तनकीद के निश्तर चला रहे हैं। एक दूसरे को मनाजरे और मुआवजे के चैलेंज भी दिए जा रहे हैं। इलेक्शन मुहिम की तपिश में पुराने सियासतदानों का जोश भी उनके होश पर हावी हो रहा है। 2 दिन कबल लाहौर में ऐसा ही एक वाक़या पेश आया जिसने मुल्की सियासत में सूबाई असबियत फिर से जगा दी। हुआ कुछ यूं कि मुस्लिम लीग नून अपना इंतखाबी मंशूर पेश कर रही थी। होना तो ये चाहिए था कि मंशूर के अहम निकात पर रोशनी डाली जाती, लेकिन पार्टी रहनुमाओं ने मीडिया नुमाइंदों के सवालात लिए बगैर तकारीर करने को तरजीह दी। इस दौरान पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ ने अपने माजी के नारे को यकसर बुलाकर एक सूबे के वोटर्स को अपनी तनकीद का बराह रास्त निशाना बनाया। वोट को इज्जत दो का नारा लगाते बैरून मुल्क चले जाने वाले बड़े मियां साहब जब फैमिली एंड फ्रेंड्स समेत मीडिया के सामने आए तो लाहौर में बैठकर दूसरे सूबों के वोटर्स को बीमारी का साथ देने पर बेवकूफ कह दिया। लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है और सबसे ज्यादा आसानी के साथ हमारे चंद लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, खैबर पख्तूनख्वा के बनते हैं। ये बीमारी उधर से आई है। दिलचस्प बात यह है कि मियां नवाज शरीफ ने जब यह बयान दिया था एन उसी वक्त उनकी बेटी मंशूर पेश करने की तकरीब से उठकर सीधा उसी सूबे के शहर एबटाबाद में वोट मांगने पहुंची थी। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ जिस सूबे के चंद वोटर्स को बेवकूफ़ कह रहे हैं, उस सूबे से उनका ताल्लुक सियासी ही नहीं खानदानी भी है। मियां साहब खुद उसी सूबे के एक शहर मानसेरा से कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। मियां साहब ने इलाकाई तासुब पर मबनी हालिया बयान में न सिर्फ चंद वोटर्स को बेवकूफ़ कहा, बल्कि गुज़िश्ता इलेक्शन में जिन लोगों ने उनके जिस मुखालिफ को वोट डाले उसे बीमारी भी कह डाला। मियां नवाज शरीफ के मुतनाज़ा बयान पर तहरीक इंसाफ ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली दूसरी जमातों बिलखसूस अवामी नेशनल पार्टी ने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया। ANP की तर्जुमान समर हारून बलोर ने समाजी राब्ते की ऐप एक्स पर नवाज शरीफ के बयान को रीपोस्ट करते हुए लिखा कि मुस्लिम लीग नून के कायद और 3 बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर रहने वाले शख्स को यह ज़ेब नहीं देता कि एक सूबे के अवाम को बेवकूफ़ कहे, वो भी ऐसे वक्त में जब उनकी दुख्तर इसी सूबे में इंतखाबी मुहिम चला रही थी। ये लोग किस मुंह से यहाँ आकर वोट मांगेंगे। समर बिलोर ने मजीद लिखा कि माजी में इस जमात ने हमारे हकूक देने से इनकार किया था और रहबर तहरीक खान अब्दुल वली खान ने इत्तेहाद से निकलने का ऐलान किया। शायद आज नवाज शरीफ साहब एक बार फिर तारीख दोहरा रहे हैं। ANP की तर्जुमान ने सूबाई कार्ड खेलते हुए लिखा कि हमें मालूम है कि पंजाब का डोमिसाइल रखने वाला हर शख्स इस मुल्क में मुअज़्ज़ज़ समझा जाता है, लेकिन पख्तूनख्वा के अवाम के नुमाइंदे अभी मौजूद हैं। समर हारून बलोर ने इस बयान की मजम्मत करते हुए मुतालबा किया कि नवाज शरीफ अपने अल्फाज वापस लेकर पूरी कौम से माफी मांगे। नाज़रीन, ये तो वाज़ेह है कि मियां नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो के अपने नारे से यू टर्न ले लिया है, लेकिन मुखालिफ जमातों की तनकीद के बाद भी उन्होंने 48 घंटे गुजर जाने के बावजूद अपना मुतनाज़ा बयान वापस लेना मुनासिब नहीं समझा। शायद उन्हें किसी ने यकीन दिला दिया है कि ऐसे बयानात से अब उनकी सियासत को कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान के मैदान से बाहर होने के बाद उनके इक़्तिदार का रास्ता तो हमवार हो ही गया है। अब भला कौन सी वोट को इज्जत और कौन से वोटर्स की इज्जत। मियां साहब ने वोट को इज्जत दो से नारे से लेकर वोटर्स को बेवकूफ़ कहने तक का सफ़र तो खुशी खुशी तय कर लिया, लेकिन इस मुतनाज़ा बयान के बाद उनका आइंदा सियासी सफ़र किन हालात की नवीद सुना रहा है, इस हवाले से आज हम 8 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, पनामा केस में नवाज शरीफ को नाअहल किया गया तो वो पूरी GT रोड पर वोट को इज्जत दो का नारा लगाते लाहौर वापस आए। अब वो खैबर पख्तूनख्वा के वोटर्स को बेवकूफ़ कह रहे हैं। क्या उनका ये बयान जमहूरी रवायात के मुताबिक है? सवाल नंबर 2, सिंध में पीपल्स पार्टी पर करप्शन के इल्जाम भी लगते हैं और कारकर्दगी पर सवालात भी उठते हैं। पीपल्स पार्टी 2008 से सिंध में हुकूमत कर रही है। क्या मियां साहब कल को सिंध के वोटर्स को भी बेवकूफ़ करार देंगे? सवाल नंबर 3, पंजाब के वोटर्स की वजह से शरीफ खानदान ने सियासी अरूज देखा। क्या तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को यह हक दिया जा सकता है कि वो पंजाब के वोटर्स को बेवकूफ़ समझें और कहें कि ये बीमारी पंजाब से आई है? सवाल नंबर 4, एक तरफ वोटर्स को बेवकूफ़ कहा जा रहा है, दूसरी तरफ वोटर्स को कहा जा रहा है कि आज़ाद उम्मीदवार को वोट मत दे, आपका वोट ज़ाया हो जाएगा। सियासी कायद वोटर्स के सियासी शऊर के बारे में इब्हाम का शिकार क्यों है? सवाल नंबर 5, आसिफ अली जरदारी भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ इतनी ज्यादती हुई या नहीं जितनी अब आसानी हो गई है। पीपल्स पार्टी का ये नया बयानिया वोटर्स को अपनी तरफ मुतवज्जे कर पाएगा? सवाल नंबर 6, ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बिलावल को यह बात जहन में रखनी चाहिए कि कल उन्हें दोबारा भी हमारे साथ बैठना पड़ सकता है। पीपल्स पार्टी के बयानात के बाद क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इत्तेहाद के रास्ते बंद हो चुके हैं? सवाल नंबर 7, मियां नवाज शरीफ की बेटी और भतीजे की तरफ से ऐलान किया जा रहा है कि 200 यूनिट और 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इस ऐलान को मंशूर का हिस्सा नहीं बनाया।
एहसन इकबाल कह चुके हैं कि यह ऐलान काबिल अमल ही नहीं है। क्या वोटर्स को बेवकूफ़ कहने और बनाने का हक सिर्फ शरीफ खानदान के पास है? सवाल नंबर 8, मुस्लिम लीग नून की साबका इत्तेहादी जमात ANP ने नवाज शरीफ के बयान की न सिर्फ शदीद मजम्मत की बल्कि मुआफ़ी का मुतालबा भी किया है। मियां साहब अपने मुतनाज़ा बयान पर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से माफ़ी मांगेंगे। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सियासी माहौल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रहा है और बड़े तेज़ किस्म के बयानात एक दूसरे के खिलाफ तो आ ही रहे हैं। इस पर तफसील से बात करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब ने आज हम न्यूज़ को भी इंटरव्यू दिया है, कुछ उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे ख्याल में जिसके बारे में ब्रेक से पहले बात हो रही थी, नवाज शरीफ साहब उन्होंने जब मंशूर अपना पेश किया मुस्लिम लीग नून की जानिब से, तो उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाया गया, वो बेवकूफ़ बने। और उन्होंने इमरान खान साहब की तरफ जो है इशारा करते हुए उनका नाम लिए बगैर उन्होंने कहा ये बीमारी वहाँ से आई है। अब क्या एक सियासतदान को जो खुद वोट को इज्जत दो का नारा लगाते रहे हैं, क्या एक सूबे के लोगों को जो एक पर्टिकुलर लीडर को या एक पर्टिकुलर जमात को वोट करे, क्या ये कहना चाहिए कि वो बेवकूफ़ बन गए, इस वजह से उन्होंने वोट दिए हैं? इस पर मज़ीद बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनकी सीनियर रहनुमा आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा आज हमें ज्वाइन कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर वलीद इकबाल साहब। वलीद साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं ज़रा अज़मा साहिबा से पहले उनका वर्जन ले लूँ कि अज़मा साहिबा, ये क्या हुआ? वोट को इज्जत देते देते वोटर को ही बेवकूफ़ कह डाला आप लोगों ने। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। पहले तो गुजारिश ये है कि बेवकूफ वर्ड जो है वो ना तो गैर पार्लिमानी है ना गाली है। मजे की बात यह है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके ऊपर बात कर रही हैं और वो इसके ऊपर क्रिटिसाइज कर रही हैं, जिन्होंने एक गाली नुमा भी बल्कि नहीं, गाली वाला एक वर्ड जो है उसको उन्होंने ज़बान ज़द-ए-आम कर दिया और उसके ऊपर वो आज भी क्रेडिट लेते हैं, उस लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं। मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे। शेर अफजल मरवत साहब ने जो एक शेर अफजल मरवत साहब ने जो एक माशाल्लाह खूबसूरत टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है, जिसको बड़े फख्र से लोग लेते हैं। अच्छा। और वो वर्ड जो है वो एक गाली है। ठीक है, मैं समझ गया। वो जो है उनको भी इस पे एतराज है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि एक बड़ा जो घर के अंदर सबसे बड़ा हो, वो अगर ये कहे कि आप बेवकूफ बनाए गए, आपको बुनियादी सहूलतें आज भी ना मिल सकी, आपको जो तब्दीली का वादा दिखाया गया था वो पूरा नहीं हुआ, आपको जो है वो सुहाने ख्वाब दिखाकर 10 साल मुसलसल हुकूमत करने के बावजूद आपके पास ना सड़कें हैं, ना अस्पताल हैं, ना स्कूल है, और आपको जो है वो जाली नारों के अंदर उलझाया गया। तो इसमें ये ना तो कोई गाली है और ना ये कोई गैर पार्लिमानी वर्ड है। ये एक मतलब उनको गलती का एहसास दिलाने की बात है। लेकिन हमारे मुल्क में प्रॉब्लम यह है कि जब कोई और बात नहीं है ना, तो कुत्ता कान ले गया, बस हम उसके ऊपर शुरू हो जाते हैं और कोई ना कोई चीज निकालनी थी जाहिर है बात करने के लिए, कोई ना कोई एक फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट एक जो है वो क्रिटिसिज्म करना था। लेकिन बेवकूफी जो है वो उनको बनाया तो गया ना बेवकूफ। बेचारे मेरे पख्तून बहन भाई जो हैं वो तब्दीली के नाम के ऊपर उसका शिकार तो हुए ना। नहीं तो अज़मा साहिबा, 2008 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध के अंदर, और आप लोग आजकल उनके ऊपर भी तनकीद करते हैं कि वहां पे काम नहीं हो सके, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो तो उनको डिबेट का चैलेंज भी दिया था। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वहां के भी लोगों को बेवकूफ बना रही है या वो केस डिफरेंट है? नहीं, देखिए ये तो जाहिर है ये अपने अपने इलाके के लोग तो फैसला करेंगे कि कौन कितना बेवकूफ बना। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की और सिंध की अगर हुकूमतों का कंपैरिजन किया जाए तो सिंध की हुकूमत फिर भी कंपैरेटिवली कुछ बेहतर रही। उसने कुछ ना कुछ तो कम से कम करने की कोशिश की। इनसे बार बार पूछा जाता है भाई कोई 5 मंसूबे बता दो, अंडे कट्टे मुर्गियों के अलावा या भांग की फैक्ट्रियों के अलावा कोई एक सा प्रोजेक्ट बता दो, लंगर खाने, पनाहगाहें सैलानी वालों की, और अपना कोई एक जो है वो मोटरवेज जो है वो नवाज शरीफ ने बनाई, उसके ऊपर अपनी तख्ती लगा ली, सेहत कार्ड नवाज शरीफ का, उसको अपने रंग में रंग लिया। इससे जो है वो आपका जो प्रोजेक्ट्स है वो कट्टे अंडे मुर्गियां हैं। तो कोई प्रोजेक्ट्स जो है जो आपने बनाए हो, जो आपने इस मुल्क को दिए हो, तो पीपल्स पार्टी जो है वो तो बेचारी, मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पीपल्स पार्टी हो, जो ये जमात इस्लामी है, पीटीआई है, ये सारे जो है
वो मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर तनकीद करके अपना कद बढ़ाने की और रेलेवेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब हैं, वो इनमें से किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करते। वो अपनी ना वो बदतमीजी करते हैं, वो अपनी जो है बात अवाम के साथ करते हैं, अवाम की बात जो है वो उन तक पहुंचाते हैं, ठीक एंड दैट्स इट। यही ठीक उनकी पॉलिटिक्स। वलीद इकबाल साहब, अज़मा साहिबा का जो असल एतराज़ है वो उन्होंने कहा है कि जी ये सब कुछ इसलिए कहा गया क्योंकि आप लोगों ने किया कुछ नहीं है। अगर ना किया होता, बल्कि उन्होंने कहा सिंध की गवर्नमेंट भी आप लोगों की गवर्नमेंट से बेहतर है। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि ये जो लफ्ज़ बेवकूफ़ है, इसको गाली समझें या ना समझें, मैं अभी फ़ोन में भी देख रहा था आजकल, तो आपको पता ना कि अंग्रेज़ी में उसके क्या हम मानी अल्फाज होते हैं। ठीक। 3 अल्फाज कम अज़ कम सामने आए, स्टूपिड, फूल, इडियट। अच्छा, कि बेवकूफ़ बनाया, कि उसको इडियट बनाया, किसी को फूल बनाया, किसी को स्टूपिड कहा। ठीक। तो मेरा तो ख्याल है इसके बजाय कि इतना लंबा चौड़ा सेमेंटिक्स पे और ज़बान पे और इस पॉलिटिक्स पे एक दर्स देने के बजाय उनके बिहाफ पर जो दिया जा रहा है, मियाँ साहब अपोलोजाइज़ कर लेते। हाँ। और ये जो उन्होंने जब अक्टूबर में आए थे और मीनार पाकिस्तान में जलसा किया था, वहाँ पे भी इन्होंने ख़वातीन के बारे में और हमारी पार्टी की ख़वातीन के बारे में, नाम तो नहीं लिया लेकिन सब ने वाज़े समझा इशारा किसकी तरफ था। उन्होंने वो अल्फाज इस्तेमाल ऐसे किए जो उनको नहीं करने चाहिए थे। तो उस पर चले, हमने तो जो कहा वो कहा। आप अखबारें, अगले दिन की अखबारें खोल के देख लें, सारे तमाम जो तनकीद का तूफ़ान था उसी चॉइस ऑफ वर्ड्स के ऊपर था और उस मौजू के ऊपर। और अब भी ये आप भी कर रहे हैं, ये मैंने तो नहीं मौजू चुना, आपने चुना। मैंने चुना जी, मैंने, क्योंकि इसको बुरा समझा जा रहा है और ये सियासत के अंदर हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी हम गाली गलौज कर रहे थे, या हम ललकारते हैं लोगों को ऐसे अल्फाज से। ये जब मुझे ये सवाल शुरू में किया जाता था तो मैं एक तशबीह देता था कि रूल्स जो गेम के हैं ये इन 2 पार्टियों ने बनाए हुए हैं, और ख़ास तौर पे मियाँ साहब ने और छोटे मियाँ साहब ने, वो घसीटने वाले, और कि जब तक मैं ना कराची, लाड़काना, पेशावर, लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा, या वो मैं पेट फाड़ के ये कर दूंगा। तो और फिर वो, हाँ, तो वो और उसके अलावा मतलब दानियाल अजीज़ साहब जब बोलते थे, तलाल चौधरी साहब जब बोलते थे, निहाल हाशमी साहब, ये सब इन्होंने तौहीन अदालत, इनको वो तो उनकी अल्फाज हर किस्म के इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। तो जब रूल्स हॉकी के बने हों जो कि रफ होते हैं, और आप एक्सपेक्ट करें कि जी हम जैसों के जी हम क्रिकेट खेलेंगे, हमने भी नहीं रूल्स से खेला है, लेकिन हम इतना आगे नहीं गए। एक हमारे जलसे के बारे में अल्ताफ़ हुसैन ने कोई बात की थी, कराची के जलसे के बारे में, नाज़ेबा बात थी ख़वातीन के बारे में, उन पे एक दिन की तनकीद हुई, अगले दिन ही सेड सॉरी। पहले दिन हेडलाइन सबसे बड़ी आई कि उन्होंने कहा है आप लोग इस तरह के हो, अगले दिन हेडलाइन आई सॉरी। ठीक है, बिकॉज एटलीस्ट उनसे जितना मर्जी हमारा इख्तलाफ हो या जो भी हो, लेकिन ही अपोलोजाइज्ड। राहत फ़तेह अली खान साहब ने भी कुछ ऊंच नीच की अपने मुलाजिम के साथ, तो सॉरी उन्होंने भी कहा, बोतल गुम गई थी, सॉरी उन्होंने भी कहा। सॉरी कह रहे हैं तो बड़ा मसला हल हो जाता है। लेकिन इस बदज़बानी का, वो हम तो कह रहे हैं ना, जुल्म का बदला वोट से, इस बदज़बानी का बदला भी वोट से लेना चाहिए। और जब 13 में इलेक्शन हुआ था ना, तो हमें अक्सरियत नहीं मिली थी, सादा अक्सरियत। हमें जमात इस्लामी के साथ मिलकर मखलूत या कोalition गवर्नमेंट बनानी पड़ी थी। लेकिन जब 18 का वक्त आया तो 5 साल जब गुजरे तो हमें तकरीबन 75 या 80% सीटें जो थीं सूबाई असम्बली की KP में मिली। और उसमें खुसूसन सबसे ऊपर वो, मैं समझता हूँ बहुत से लोग अंडर रेट करते हैं, वो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोग्राम था जो सिर्फ 60% तब रोल आउट हुआ था। वो कहते हैं, और दीगर जो स्कूल्स की स्कूल नहीं, वो अपना बताया ना कब उन्होंने किया, कैसे किया। और पिछले 2 जो थे टर्म्स वो तो PTI कर रही थी, तो PTI ने रोल आउट किया, स्कूल्स को जिस तरह से इम्प्रूव किया और सारा कुछ जो किया, उसकी वजह से ये आपके, ये बेवकूफ़ी की दलील है कि लोग जो हैं वो पहले आपको सिंपल मेजॉरिटी ना मिले और अगले दौर में, नेक्स्ट राउंड में, उस डिलीवरी के बाद वो मिले, वो बिकॉज आपने डिलीवर किया। और ये बाय द वे बहुत से एक्सपर्ट्स ने लिखा, खास तौर पे सेहत सहूलत, और खैबर पख्तूनख्वा में होता भी नहीं इस तरह, आमतौर पे जो है वहाँ पे रेपिटेशन नहीं होती वहाँ पे, बिल्कुल जी। और ये पहली बार थी कि एक सिटिंग गवर्नमेंट दोबारा इलेक्ट हुई है KP में। ये बिल्कुल दुरुस्त है, आप ठीक फरमा रहे हैं, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। नहीं, मुझे स्टैटिस्टिक मुझे याद थे। सो मैंने तो बता दिया ना कि तर्जुमा क्या होता है इन अल्फाज का, और बेहतर था मैंने कहा अगर ये सॉरी कह देते हैं, ही शुड हैव मूव्ड ऑन। आई थिंक इनको KP में अब वोटिंग देखेंगे ना, इनको पता लगेगा। आसमा साहिबा इज फ्रॉम देयर, मैं आसमा साहिबा से पूछता। आसमा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आजकल काफ़ी तनकीद कर रही है नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी, खासतौर पे जरदारी साहब का भी एक इंटरव्यू जो है नशर हुआ अभी हम न्यूज़ के ऊपर ही। तो ये जो कमेंट आया है, अब आप बताइए, क्या कप्तान की हुकूमत पे, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट पे, या वहाँ के लोगों ने जिस तरह वोट किया, आप इसको बेवकूफ़ी कहेंगी या आप एक रिस्पेक्ट करती हैं कि वोटर जहाँ भी वोट करे उसकी इज्जत करनी चाहिए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जी मैं इसकी बहुत मज़म्मत करती हूँ कि आपने पठानों को, मैं ख़ुद भी एक पठान हूँ, कि आपने पठानों को बेवकूफ़ कहा। यू आर अ 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर और आप किसी तरीके से किसी वजह से भी एक पाकिस्तानी को और एक पठान को क्यों आप बेवकूफ़ कहेंगे? जब आप ख़ुद ये बात करते हैं कि मुझे क्यों निकाला, दिस इज़ योर फेमस स्लोगन, मुझे क्यों निकाला। जब आप ख़ुद मानते हैं कि 2018 के RTS के इलेक्शन थे, पठानों दे, ये तो सारी पाकिस्तान मानती है, तो फिर 2013 के दहशतगर्दी के इलेक्शन थे और आप ख़ुद कहते हैं कि पठान कभी रेपिटेशन नहीं करते। हम बिल्कुल रेपिटेशन नहीं करते, लेकिन जब हमारे ऊपर एक चीज़ मुसल्लत की हो जाती है, आज तो वो लोग भी मालूम है जिन्होंने RTS को बिठाया और जिन्होंने 2013 में दहशतगर्दी की और इस एक शख्स की हुकूमत को बार बार पठानों के सूबे में लाए, और जो पठानों के सूबों का हशर है, आज आपके सारी मीडिया, सारे पाकिस्तान को मैं कहती हूँ कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, आए देखें कि यहाँ पर कितनी तरक्की हुई है। ठीक है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, सारा पाकिस्तान आके देख ले कि 10 साल में हमारे साथ हशर क्या हुआ है। पठानों कभी रेपिटेशन नहीं करते, आपने बहुत सही बात की, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि एक 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, अगर आपके ऊपर पीपल पार्टी तनकीद करती है तो वो कद बढ़ाने के लिए नहीं करती। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी है जिसको कद बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन दिस इज़ वेरी एब्सर्ड अगर इस तरह की बात करें, लेकिन आपको भी कोई हक़ नहीं है कि किसी सूबे की आवाम पर आप इस तरह की तनकीद करें। और जब आप ख़ुद कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला और ये इलेक्शन रिग थे और 13 में ये हुआ और 17 में मुझसे हुकूमत छीन ली गई, तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि पठानों के को इस पार्टी को बार बार दिया कि दैट वाज अ प्लान्ड सिस्टम, जो सारे दुनिया मानती है, सारा पाकिस्तान मानता है। खुदा करे कि 2024 के इलेक्शन अभी साफ़ सुथरे हो और तो फिर सबको पता चलेगा कि पठान किसको वोट देती है। अज़मा साहिबा, मेरे ख्याल में बेहतर नहीं है इसको बार बार इस पर क्लैरिफाई देने के बजाय मियाँ साहब कहते हैं गलती होगी, हो जाता है बंदे से, गलत रिमार्क आप दे देते हैं। 21 अक्टूबर के जलसे का भी जिस तरह वरीद साहब अभी जिक्र कर रहे थे, वहाँ पे भी लूज बॉल करा दी थी मियाँ साहब ने, गलती हो गई थी उनसे, अब वो एक्सेप्ट करना चाहिए, कहते हैं हाँ जी गलती हुई, आगे चले। देखिए, पहली तो बात यह है कि जो बदज़बानी के जो शहनशाह और चैंपियन है ना, जिनकी ज़बान से, जिनके अल्फाज से कोई पाकिस्तानी महफूज नहीं है, उनसे तो हमें कोई इखलाकियत का दर्स लेना नहीं है। और जो स्लैंग वर्ड्स इमरान खान और उनकी पूरी पार्टी इस्तेमाल करती रही है, शेर अफजल मरवत का एक मशहूर ज़माना जिसको बड़ा फैशन में इस्तेमाल किया जाता है, वो वर्ड एक बहुत बड़ी गाली है। और लेकिन उसके ऊपर फख्र करने वाले मुझे सिखाएंगे कि बदज़बानी क्या होती है। मैंने आपसे इखलाकियात सीखनी है कि इखलाकियात क्या होती है। जिनकी इखलाकियत का कोई आलम नहीं है, ना वो इदारों को छोड़ते हैं, ना वो इंसानों को छोड़ते हैं, जब बाहर निकलते हैं तशद्दुद पसंदाना हरकतें करते हैं, जब बाहर निकलते हैं खून खराबा करते हैं, अज़मा जब साहिबा, बाहर निकलते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एतराज़ कर रही है, आप आसमा साहिबा हैं, ANP भी एतराज़ कर रही है कि ये रिमार्क गलत था। बिल्कुल हम एतराज़ कर रही है, मैं बात पूरी कर लूं ना जी, मेरी बारी है। बिल्कुल इस सूबे के लोग बिल्कुल जी एतराज़ बोलिए कर रहे अज़मा हैं। साहिबा, आप बात कंप्लीट कीजिए प्लीज। पहली तो बात यह है कि मियाँ साहब ने, आप मंसूर वहां मौजूद थे, मियाँ साहब ने चंद लोगों की बात की, उन्होंने सबको नहीं कहा। और क्या ये फैक्ट नहीं है कि बेचारे हमारे पख्तून भाई जो हैं उनको बार बार तब्दीली का झांसा दिया गया, जिन्होंने उनको बेवकूफ बनाया उनको शर्म नहीं आ रही, लेकिन उनको एहसास दिलाया गया तो उनको बहुत फर्क पड़ा। आप फिर वही बात अज़मा साहिबा आप फिर वही बात कर रही है ना, यू रिपीटिंग, आपने भी अब वही कह दिया। मैं नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ, आपने भी वही कह दिया, उनको बेवकूफ बनाया गया। वो बेचारे वो उन बेचारों के साथ ज्यादती हुई है। नहीं, वो किस तरह भाई, वो आपको अगर वोट ना करें, वो किसी और को वोट ना करें, वो एक जमात को वोट करें, आप कहिए आप बेवकूफ बन गए, आप बेवकूफ हैं, मतलब नहीं। देखिए, उनके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, उनको बार बार देखिए, हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के बहन भाई भी है ना, वो सिर्फ इस बात पे, आप कई दफा प्रोग्राम्स में आप उसमें देखते हैं, आप उन्हें पूछेंगे कि वोट क्यों डालना है, क्योंकि इमरान खान है इसलिए हमने वोट डालना है, या उनके पास और जस्टिफिकेशन है, उनके पास इमरान खान का बताया हुआ कोई प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन वो चूंकि उसको फॉलो करते हैं, वो कर सकते हैं। अज़मा साहिबा देखें मेरी बात सुने, आपकी जमात के बारे में भी, आपकी जमात के बारे में भी कहा जाता है जनाब 1985 से जो है वो देखें एक ही खानदान हुकूमत किए जा रहा है और ये बिरयानी के ऊपर वोट दे देते हैं। मैं समझता हूँ ये तज़हीक है, ये नहीं कहना चाहिए। हमारा वोटर जो है बाशऊर वोटर है पाकिस्तान का। एग्जैक्टली हमें बातें करने वाले, हमें गालियां देने वाले जो है वो आज हमें इखलाकियात सिखाएंगे, ये तो मैं कह रही हूँ अल्लाह की शान है। दूसरी बात यह है कि मेरे प्यारे भाई जो है सेनेटर साहब, वो भी इसी मुल्क में रहते हैं,
22 सितंबर 2015 के अंदर जो है वो सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस कराया गया था। चूंकि उस वक्त आपकी तब्दीली की हुकूमत केपीके में थी, उसने वजीर आजम नवाज शरीफ का ये प्रोजेक्ट आगे नहीं चलने दिया गया, उसको कॉपी करके जो है वो दोबारा 2018 में ले आए। लेकिन पंजाब में सेहत कार्ड जो है वो शुरू कर दिया गया था। लेकिन आप लोगों की याददाश्त जो है और आपका जो पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री है वो तो शुरू 2018 से होती है, उससे पहले तो एग्जिस्ट ही कुछ नहीं करता। ये तो मंसूबा चोर भी है बेचारे। जो प्रोजेक्ट्स नवाज शरीफ साहब के बनाए हुए हैं, जो लवारी टनल है, जो हजारा का मोटरवे है, वो सारों के ऊपर अपनी तख्तियां लगा के समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम को ये बेवकूफ बना लेंगे। तो ये बेवकूफ बनाने की इनको सोशल मीडिया पे आदत पड़ी हुई है। सोशल मीडिया पे जो कट कॉपी पेस्ट की पार्टी है, ये झूठ प्रोपेगेंडा और फेक पार्टी है। साहब को जवाब देने लगता है कि सारे लोग आ जाएंगे, ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं है। चंद लोग इनकी कल्ट फॉलोइंग के शिकार जरूर होंगे, सारी दुनिया, सारे पाकिस्तानी नहीं। और अब तो सबकी आंखें खुल भी गई हैं, जिन्होंने तब्दीली का मजा चखना था उन्होंने चख लिया। ये सेहत कार्ड की जरा डेट बताइएगा, क्या फरमाया आपने? सितंबर 2015 जी। ये ले जी वली साहब, सितंबर 2015। और मियां नवाज शरीफ साहब ने सारा वजीर सेहत थी, उनके साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और ये पंजाब के अंदर जो है वो शुरू कर दिया गया था। ये ले वली साहब, उन्होंने डेट भी बता दी। अगर पंजाब में वो लॉन्च हुआ था, सो वली साहब का जवाब ले लें। पंजाब में अगर वो लॉन्च हुआ था तो हमने तो उसको कोई नताइज नहीं देखे, क्योंकि अगर 15 में लॉन्च हुआ था तो 3 साल तक मियां शहबाज शरीफ तो आखिर तक चीफ मिनिस्टर रहे हैं। 3 साल तक हमने तो कोई ऐसा वो नहीं देखा उसके ऊपर डिलीवर होना। अच्छा, अलबत्ता 13 से लेके 18 तक की जो गवर्नमेंट थी, ये मामला जो है सेहत का ये होता सूबाई मामला, ठीक है। हाँ, तो उसको रोल आउट वहाँ पे जो है केपी में, तो बिल्कुल ये खान साहब की पॉलिसी थी, जिसको परवेज़ खटक साहब उस वक्त हमारी पार्टी में थे और सीएम थे, उन्होंने रोल आउट किया। लेकिन ये मैं ज़रा एक कदम पीछे जाना चाहता हूँ। जिस तरह आपने कहा कि ये बिल्कुल मज़ीद उसको और जस्टिफाई करते करते इस गुफ्तगू को और इस लफ्ज़ी को, ये तो जो मैं समझता हूँ ये सारा जो बयानिया है ये कड़ाही में से आग में छलांग लगाने के मुतरादिफ। अच्छा, ये और एग्रावेट उसको कर रहा है। शेर अफजल मरवत साहब ने तो ऐसी जो भी बात की वो गाली है या नहीं है उस बहस में पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसमें उस बात को ने बड़ी पॉपुलैरिटी गेन की है और उस पर किसी को तनकीद का निशाना इस तरह नहीं बनाया। शेर अफजल मरवत साहब ने ठीक है आपकी नज़र में? नहीं, शेर अफजल मरवत साहब का पता नहीं जिस मुहावरे की मैं जहन में सोच रहा हूँ, उसमें उन्होंने एक उर्दू के जुमले में एक पंजाबी का लफ्ज़ सिर्फ डाला। अच्छा, मुझे तो ख्याल वही है और वो बहुत पॉपुलर हुआ। वो लफ्ज़ ठीक है, वो बहुत पॉपुलर हुआ। मतलब उस पर आप बताएं, आपने कोई तनकीद की? पॉपुलर तो गाली भी हो सकती है। नहीं, लेकिन वो पॉपुलर हुआ है और किसी की तरफ, किसी की शख्सियत की तरफ वो टारगेट नहीं हुआ। अच्छा, किसी को बुरा भला कहने के मुतरादिफ नहीं है। वो यही है ना कि जी आपका कोई प्रोग्राम नाकाम हो गया, उन्होंने एक तरीका चूज कर लिया उसको, या आपका कुछ पहुंच तो गए वहां पे, या आपका व्हाटएवर जो भी है, तो वो तो मैं समझता हूँ बड़ा मकबूल हुआ है। उन्होंने जो ट्रांसप्लांट किया पंजाबी के लफ्ज़ को एक उर्दू के जुमले में विद पश्तो एक्सेंट, तो और मेरे ख्याल में ना उन नाज़िबा अल्फाज के जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए मीनार पाकिस्तान पर, ना ये बेवकूफ़ का लफ्ज़ इस तरह इस्तेमाल होने का कोई उसके कोई नज़दीक भी आती है कोई ऐसी जिस तनकीद का तूफान। ये जो शेर अफजल मरवत साहब वाला लफ्ज़ है, आप मेरे ख्याल में पढ़ाते भी हैं ना आप? जी, मैं लेक्चर्स भी आप देते हैं? जी, आजकल रुखसत में हूँ, लेकिन बहुत 10 साल पढ़ाया। ये जो शेर अफजल मरवत साहब के मकबूल लफ्ज़ है, ये आप लेक्चर के दौरान बोल सकते हैं? नहीं, उन्होंने लेक्चर के दौरान बोले थे। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप कह रहे हैं ना बहुत मकबूल है, कुछ नहीं है। डिपेंड करता है कि लेक्चर किस किस्म के माहौल में दिया जा रहा है और किस तरह का ऑडियंस है। अगर आपका कोई स्टूडेंट लेक्चर के दौरान आपको कहे सर आपका लेक्चर तो, हाँ जी, तो आप क्या रिएक्ट करेंगे, क्या कहेंगे? और मेरे ख्याल में तो क्लास तो हंस पड़ेगी। अच्छा, और अगर मेरे मूड पे डिपेंड करता है, अगर गुस्से में होऊंगा तो मैं बरस पड़ूंगा, लेकिन अगर नॉर्मली मैं नॉर्मल मूड में हूँ तो आई विल आल्सो लाफ एट इट। आई थिंक चलो ठीक है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल मैंने जो अर्ज करना था कि वो एक लंबी बहस हो जाएगी और वैसे वक्त क्योंकि इलेक्शन का है तो ये बताना तो बनता है बस 1 2 3 करके कि जी क्यों क्या मतलब जिस तरह कोविड को हैंडल किया और पर्सनल डिसीजन थी खान साहब की कि लॉकडाउन नहीं करना क्योंकि वो गरीब लोग उससे सबसे ज़्यादा जद में आएंगे। और अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने तारीफ की कि अगर ट्रंप गवर्नमेंट ये पॉलिसी करती इस्तेमाल तो $10 ट्रिलियन जो है वो बचा सकती। अच्छा। फिर ये, हाँ जी, ये लैरी समर्स साबिक ट्रेजरी सेक्रेटरी, साबिक प्रेसिडेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अगर वो इमरान खान साहब का वो स्मार्ट लॉकडाउन वाला फार्मूला और सिलेक्टिव इमरान खान साहब वाला, वो इमरान खान गवर्नमेंट वाला तरीका टू हैंडल कोविड, अगर ट्रंप गवर्नमेंट अमेरिका में इस्तेमाल करती तो $10 ट्रिलियन बचा लेती। फिर हेल्थ कार्ड का जिक्र हो गया, एहसास प्रोग्राम और उसकी जैली प्रोग्राम्स को आलमी बैंक और इकोनॉमिस्ट और इस तरह के इदारों ने उसको सराहा कि ये दुनिया के टॉप 3 में आता है। सिंगल नेशनल करिकुलम, रिको डिक की सेटलमेंट, कारके की सेटलमेंट, आईपीपीज की सेटलमेंट, पाकिस्तान के इतने अरबों डॉलर और $100 of millions वो बचाए नुकसान से।
ये अपना हमें बताते हैं कारकर्दगी नहीं सिर्फ तो ये आसमा वो लगता है कि साहबा कारकर्दगी कहती इनको ही हैं, आती है, KP हमें में नहीं नजर आती। कुछ नहीं आया। आसमा साहबा नहीं कहती वो हैं, उनको नजर ना आए, वो तो वोटर्स को पता लगेगा ना, मैं तो कह रहा हूँ। हाँ। इसीलिए आज भी कॉन्फिडेंट है आप? बिल्कुल जी। और ये अपना ये आते हैं गैब से जो मज़ामीन, इनको इनकी मदद के लिए अगर वो रास्ते में ना खड़े हों तो लग पता मैं जाएगा। जरा जी कुछ ऐड करना चाहती हूँ। मैं आसमा साहबा मैं एक ब्रेक ले लूं, उसके बाद आपकी बारी है, आप तफसील से इसके ऊपर बात कीजिएगा। और मैं एक और टॉपिक के ऊपर भी बात करना चाहूंगा, वो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने आज जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया है कि अब नून लीग के साथ नहीं चला जा सकता। यानी कि अगर इलेक्शंस हुए, अगर इलेक्शंस तो होंगे, इलेक्शंस हुए और उसके बाद अगर कोलिशन गवर्नमेंट बनानी हुई तो उसके बाद नून लीग के साथ नहीं चला जाएगा। बड़ा उन्होंने क्लियर कट जो है वो आज ये सिग्नल दे दिया नून लीग को। तो नून लीग के लिए तो ये बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ तो मेरे ख्याल में किसी किस्म का मुआहदा या इत्तेहाद बन नहीं सकता। तो फिर होगा क्या? बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं बात कर रहा था ब्रेक से पहले कि आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बड़ा कैटेगोरिकली नून लीग को सिग्नल दे दिया कि अब साथ नहीं चला जा सकता। तो यानी आप ये समझ लीजिए कि इत्तेहादी गवर्नमेंट के अंदर अल्लाह करे कि अगर अपनी बातों के ऊपर कायम रहें तो फिर इसका मतलब इत्तेहाद नहीं चलेगा। आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या कहा है नून लीग के बारे में, सुनिएगा जरा। उनको गवर्नमेंट बनाने देना है या खुद गवर्नमेंट बनानी, या फिर साथ साथ चल सकते हैं आगे जाके? नहीं, साथ साथ नहीं चल सकते। नून के साथ गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। बिलावल साहब कहते हैं कि एक लाडला प्लस है इस वक्त, तो मियाँ साहब की तरफ उनका इशारा है। आप भी समझते हैं कि मियाँ साहब लाडले? वो हमेशा होते ही लाडले। कभी हुआ है कि मियाँ साहब लाडले न रहे? हम जब लाडले नहीं रहते वो पावर से निकल जाते। तो अभी भी उनके साथ वही लाडला वाला सलूक हो रहा है। चले हैं। ये आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी। आसमा साहिबा, ये नून लीग के साथ अगर नहीं चलना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चलना किसके साथ है फिर? देखिए, पहले तो मैं एक दो पिछले बातों का जवाब दे दूं कि जो ये पीछे सारी कॉन्वर्सेशन हुई है उसमें से दोबारा फिर भी मैं ये कैटेगोरिकली कहूँ कि ये जस्टिफाई नहीं करता कि मियां नवाज शरीफ ने जिस तरह पठानों को बेवकूफ़ का लफ्ज़ से मुखातिब किया है, तो आई थिंक उनको पठान कौम से, पठानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन अगर आप और बातों को तरफ जाए, लेकिन इस बात की तरफ क्यों नहीं आते कि उनको क्या हक है कि वो पूरे पाकिस्तान के एक सूबे को बेवकूफ़ कहें। ठीक। और जो एक तीन दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और वो फिर उनको बेवकूफ़ कहे, अगर आप बहुत से अल्फाज भी उसके लिए कवर अप करें, लेकिन कवर अप नहीं होता। उनको पठानों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। दूसरी बात, जब ये हुआ, अभी इधर हेल्थ कार्ड डिस्कस हुआ, तो हेल्थ कार्ड में जितनी करप्शन इस सूबे में हुई है, तो वो मेरे ख्याल में आप एक दिन प्रोग्राम करें और नैब के लोगों को बुलवाएं और कंसर्न अथॉरिटीज़ को बुलवाएं हमारे सूबे में कि नैब के हेल्थ के महकमे में कितनी करप्शन हुई है हेल्थ कार्ड के सिलसिले में। दूसरा, जब कोरोना के टाइम पे जब इनको फॉरेन फंडिंग मिली है और फॉर द कर्ब ऑफ कोरोना, उसमें कितनी करप्शन हुई है। ये इस पे आप मंसूर साहब एक प्रोग्राम करें कि जो इस सूबे में हालात हुए हैं ना और कहाँ कहाँ फिर वो पैसा पहुंचाया गया, ये तो पूरी एक दास्तान है अपने लिए। ये तो आप ज़रूर इस पे प्रोग्राम करें कि जिस हेल्थ कार्ड का ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप कहें कि उसके बिहाफ पर, उसके पीछे आप लोगों ने करप्शन कितनी की है, वो पैसा आप कहाँ कहाँ पहुंचाते थे हेलीकॉप्टरों में। और दूसरा आपने को जो कोरोना की फंडिंग मिली, अच्छा अभी नून लीग का जिस तरह के जरदारी साहब ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है। बिल्कुल उन्होंने सही फरमाया है कि इनके साथ किसी तरह से भी पाकिस्तान पीपल पार्टी नहीं चलेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चलने का कोई इरादा नहीं है। जब जरदारी साहब ने कह दिया है, जब चेयरमैन बिलावल साहब ने कह दिया है, क्योंकि जिस तरह के उनको लाया जा रहा है और जिस तरह के वो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि वो लाडला नहीं, तो आपने चलना किसके साथ? जिस तरह को लंदन के अपार्टमेंट से उनको उठा के पाकिस्तान में लाहौर मिला के उनको जलसे गाह पे बिठा दिया गया, तो लाडला प्लस और किस तरह होता है जी? तो आसमा साहब, चलना किसके साथ है? हुकूमत कल को 172 किस तरह पूरे करने हैं? आप इलेक्शन तो होने देना, फिर आप खुद देखेंगे कि अभी तो अवाम ने वोट नहीं डाला। जब अवाम वोट डालेंगे तो फिर आप देखेंगे कि 8 तारीख को रात को जब आपको रिजल्ट्स पता चलेंगे तो फिर आपको पता भी चल जाएगा। अच्छा चले, मैं आपकी इजाजत अगर ले लूं, उनके साथ मैं आपकी इजाजत अगर ले लूं कि कल को अब अगर आप लोगों ने नून लीग के साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनाई, क्योंकि ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं चला सकूं कि कल को अगर आप लोगों ने नून लीग के साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनाई तो मैं जरदारी साहब को फिर यू टर्न मास्टर कह सकता हूं या नहीं कह सकता?
आप क्यों जरदारी साहब को यू टर्न मास्टर कहेंगे? जरदारी साहब एक सियासतदान है और वो आज के तनाजुल में पाकिस्तान को इस तरह देख रहे हैं और इस तरह की जिस तरह का जो हाल आज पाकिस्तान का हुआ है, जो इनके वज़ीर आज़म साहब ने तो 13-16 महीने में जो पाकिस्तान का हशर किया है, तो क्या जरदारी साहब हक पे जानिब नहीं है कि वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें? नहीं आसफा साहबा, वो जो ये 13, 14, 15, 16 महीने आपने कही, तो वो पीपल्स पार्टी भी थी ना उसके अंदर, हुकूमत के अंदर, या वो कोई और जमात थी? हाँ, पीपल्स पार्टी वजीर खारजा थे और वजीर खारजा पर आपने कितना काम किया, कितना आपने रिकवर किया उन लॉस्ट सारे स्पेसेस को, जो पिछली हुकूमत, जो पीटीआई की हुकूमत आपके लिए जो इश्यूज छोड़ के गई थी खारजा के महाज पर, उसको कितना आपने कवर किया, वो आपके सामने, आपने भी कवर देखा है और सारी दुनिया ने देखा है। अच्छा, मतलब वो नून लीग के जितने मिनिस्टर थे वो सारे फारिग थे, पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स काम कर रहे थे, ये आपका कहने का मकसद है? नहीं, हमने ये नहीं कहा, हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर तो नून लीग के थे ना, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नहीं थे ना। हमने तो उनको वोट दिया और उनको सपोर्ट किया कि आप आएँ और मुल्क के मसले मसाइल जो इमरान खान ने छोड़े या जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने छोड़े, आप उनको आप शहबाज शरीफ एक नाकाम वजीर आजम थे, हमने तो उनको लाए, उनका हाथ था, एक नाकाम वजीर आजम थे। आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो कह ही नहीं कुछ सकता, आपने कहना है। अगर ये सवाल आपसे किया जाए तो आप क्या बोलेंगे? अवाम आपकी पंजाब में क्या बोलती है? पंजाब भी तो पाकिस्तान का एक सूबा है ना। अगर पठान बेवकूफ है तो पंजाब में तो बहुत अक्लमंद लोग होंगे, तो वो बता दे कि वो क्या कहेंगे। मैं तो बिलावल साहब का एक कोट मुझे याद आ रहा है जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा था कि कराची को भी शहबाज स्पीड की जरूरत है। शहबाज स्पीड की जरूरत है, लेकिन शहबाज स्पीड उन्होंने दिखाई नहीं फिर। अच्छा, उन्होंने स्पीड दिखाई नहीं। चले, ठीक है, ठीक है। अज़मा साहिबा, उन्होंने कहा था, ये सबको पता है, लेकिन शहबाज स्पीड उन्होंने नहीं दिखाई, उन्होंने कोई और स्पीड दिखाई। और फिर उसके बाद उन्होंने वो जिस तरह उनको लाया गया लंदन से पाकिस्तान तक, तो उस स्पीड को फिर आप क्या कहेंगे? ठीक है अज़मा साहिबा, खबर ये है इस सारी चीज के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब ने, जरदारी साहब का ये कहना बिल्कुल बजा बनता है जी। मैं अज़मा साहिबा से, अज़मा साहिबा जरा जवाब दीजिए। अज़मा साहिबा, आपकी पार्टी फारिग है जी, आप अब ना आप पीटीआई से मिल सकती हैं, ना आप पीपल्स पार्टी से मिल सकती हैं, तो अब आप फारिग हैं। मेरा ख्याल में अब आप इसके मुताबिक तो यही लग रहा है आप ऑपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हो जाए। देखिए, पहले तो बात यह है कि अगर पीपल्स पार्टी जो है उसने डिसाइड करना है कि कौन वजीर आजम होगा और ये सिर्फ उनके हाथ में है, तो उनको बहुत बड़ी कोई गलत फहमी है। मुझे अफसोस ये है कि पीपल्स पार्टी बहुत तेजी से इमरान खान को फॉलो कर रही है। बिलावल भुट्टो साहब की जबान और तकरीरें हों या अब उनकी पॉलिसियां हों कि हम किसी के साथ बैठेंगे नहीं, हम किसी के साथ बात नहीं करेंगे, और वो भी मुल्क में मेहमान अदाकार वाला रोल अदा करना चाहते हैं, तो गुड फॉर देम, उनकी मर्जी है जी, वो बिल्कुल ना बैठे। और हमें भी जो है वो अगर सादा अक्सरियत जो है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें मिलनी चाहिए, उससे हुकूमत की फंक्शनरीज जो है वो बेहतर हो जाता है, काम करना बेहतर आसान हो जाता है। और माइनस पीपल्स पार्टी भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमने कभी इस तरह की बात नहीं की। हमेशा मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा सबको साथ लेके चलना है, बिकॉज मुल्क के मसाइल बड़े हैं। लेकिन ये अगर इनकी जो आपने सुन लिया कि इनको, मेरा ख्याल है आसमा बीबी को चाहिए कि अपना ईमान ताजा करने के लिए और जो बिलावल साहब को भी याद कराने के लिए, जो आखिरी दिन की तकरीर थी ना, जिस दिन असेंबली डिसॉल्व होनी थी रात 12 बजे, जरा बिलावल भुट्टो साहब की वो तकरीर सुन लें जिसमें वो शहबाज साहब को अपनी पार्टी में जो है वो शामिल होने की दावत भी दे रहे थे। वो कह रहे थे हमें शहबाज शरीफ जैसे जो है वो बंदे की जरूरत है, तो वो जरा कभी कभी याददाश्त को रिफ्रेश करने के लिए। अज़मा साहिबा, आपके एक लीडर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से, में पठानों का ईमान हमेशा ताजा होता है, उनके ईमान पे कोई शक नहीं है ना उनके मुसलमानी पे। प्लीज जी मंसूर, मैंने कहा जी, ख्वाजा आसिफ साहब का मैं एक इंटरव्यू मैंने किया था आज से चंद साल पहले, उन्होंने चंद बयानात दिए थे, मैं जरा एक दफा सिर्फ याद दहानी के लिए जरा सुनाना चाहूंगा ख्वाजा आसिफ साहब ने उस वक्त क्या कहा था आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में, सुनिएगा जरा। अज़मा साहिबा, ख्वाजा साहब की बात से अब यकीन आ रहा है? तो जो वो कहते थे कि आई डोंट ट्रस्ट हिम, मैं आसिफ अली जरदारी साहब पे यकीन नहीं रखता, देख लें आज किधर आके खड़े हैं। ये कोई बात नहीं, जो बातें ये लोग कर रहे हैं या जो जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है वो वक्त आने पर सबको सामने पता चल जाएगा। लेकिन गुजारिश यहाँ पे ये है कि आपको याद होना चाहिए, ये क्रेडिट भी लेते हैं इस बात का कि हमने तहरीक अदम एतमाद कामयाब कराई, हमने कहा था शहबाज शरीफ वजीर आजम बने और हमने ये हुकूमत लेके आए थे। और अब जो हुकूमत के अच्छे अच्छे कामों में मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू,
ये तमाम तर जो कैबिनेट के अंदर मेंबर्स थे, कैबिनेट की और हुकूमत की जो फंक्शनरीज हैं, अब उसका मेरा ख्याल है मुझे बताने की जरूरत नहीं, आसमा बीबी एक दफा जो है वजीर भी रह चुकी हैं, कि हुकूमत जो है वो पूरे तमाम कैबिनेट के समेत होती है। और अब ये मर्दमशुमारी में भी साथ बैठे, उसके बाद मर्दमशुमारी से मुकर गए। अब तमाम पॉलिसीज जो है IMF के साथ प्रोग्राम किस हाल से हमने लिया, बिलावल भुट्टो साहब जो है वो सब जानते हैं, लेकिन वो जाहिर है उनको इस वक्त पंजाब के अंदर जो है वो अपनी सीट के उनको लाले पड़े हुए हैं, वो पता नहीं कौन सी बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन हम सुन रहे हैं, हम कह रहे हैं चले ठीक है, लगे रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दिखा रहे हैं, वो अगर अपने इमरान खान के लेवल पे जाना चाहते हैं, हमें क्या इतराज है, चले जाए उस लेवल पे, वही जबान इस्तेमाल करें। लेकिन आपकी तरफ से दरवाजे खुले हैं, पीपल्स पार्टी के लिए आपकी तरफ से दरवाजे खुले हैं, आपने नहीं बंद किए। मुझे नहीं पता, आज का ये जो बिलावल भुट्टो साहब जो है उनकी तो कई बातों से जरदारी साहब भी इख्तलाफ करते थे। और अज़मा साहिबा एक चीज होती है, वो जिसे कहते हैं, देखे मेरी बात, एक चीज होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर एक आदमी आपको कहे, किसी को कहे कि भाईजान मेरे ना घर ना आना, वो कहे मेरे घर ना आना, आप उसको कहें यार मैं नहीं आऊंगा लेकिन तू आ जा, कोई मसला नहीं, आपने जब आना हो आ जाए। अगला जुमला सुन लेते तो तुम्हें बताइए, मैंने सुना नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि जो जरदारी साहब का आज का जो इंटरव्यू है, उसके बाद यकीनन जो PMLN की क़यादत है वो भी इसके बारे में जो है जरूर सोचेगी, उनकी राय का हमें एहतराम करना चाहिए। लेकिन पहले तो बिलावल भुट्टो साहब की, जरदारी साहब की अपनी बातें नहीं मिलती थी, वो कुछ और बात कर रहे होते थे, वो कुछ और बात कर रहे होते थे। वो तो बने अच्छी बात, आप लोग करें, फैसला करें। जहां तक कारकर्दगी की बात है, ब्लूमबर्ग की अभी नई रिपोर्ट आई है ताजा, उसके अंदर उन्होंने जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की मौशी पॉलिसियों का जो है वो कंपैरिजन किया है, और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब की पॉलिसियां तमाम हुकूमतों में बेहतर थी, इसलिए हमें कोई इकोनॉमी ना सिखाए, और हमें जो है वो किसी से, जिनसे अपने दौरे हुकूमत में लोड शेडिंग पूरी नहीं हो रही थी, जिनके दौर में ये ब्लूमबर्ग का जो ब्लूमबर्ग का आप आर्टिकल कोट कर रही हैं अज़मा साहिबा, ब्लूमबर्ग का जो आर्टिकल कोट करी, पूरा पढ़ा आपने? जी पढ़ा जी, मैंने पूरा पढ़ा। उसमें ये लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब सबसे मकबूल लीडर है पाकिस्तान के। जी बिल्कुल लिखा हुआ जी, बिल्कुल लिखा हुआ। मैंने कहा सारा कुछ ही मन है ना, वो मीठा जिस आपने फरमाया मीठा नहीं होना चाहिए। मैं वो पिक एंड चूज वाली मुझे वो नहीं होती, वो उनकी राय है। और जाहिर है जब तक इलेक्शंस नहीं होते तब तक वो जो सोशल मीडिया का परसेप्शन है वो अभी तक मौजूद है, जब वोट निकलेंगे पता चल जाएगा कौन कितना मकबूल है। वली साहब, ये आपने देख लिया, दोनों खवातीन की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल नून लीग के साथ नहीं चला जा सकता, और नून लीग ने कहा कि जी अब हम भी सोच रहे हैं, बस काफ़ी हो गया, अब बर्दाश्त की भी एक हद होती है, काफ़ी दिनों से पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है हमले हो रहे हैं। सर ये ओपनिंग नहीं बनती आप लोगों के लिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो किसी किस्म का कोई अलायंस या कोई बातचीत या कुछ हो सके, ताकि कल को गवर्नमेंट बन सके? ऐसा ऑपोजिशन में बैठने के लिए हो जाए तो वेल एंड गुड। इमरान खान साहब कह चुके हैं कि जी नहीं हो सकती, कि बिल्कुल नहीं हो सकती। उनको अगर किसी के साथ बैठना जाए, उन्हीं के साथ बैठें जिनके साथ उन्होंने PDM की गवर्नमेंट चलाई थी। और ये जो आपस में ये चल रहा है ना, ये नूरा कुश्ती है, और ये नूरा कुश्ती हो रही है, दोनों खवातीन नूरा कुश्ती हो रही है। ये PDM गवर्नमेंट 16 महीने जो जिंदगी ये जीरन जिन्होंने बनाई हुई थी, ये अपने ये उससे डिसएंगेज अपने आप को नहीं कर सकते। मैं कुछ इस्तेलाह इस्तेमाल करूंगा, ये गाली नहीं है, काफी शोज पे मैं कर चुका हूँ। कौन सा? राम सिंह एंड प्रेम सिंह, वन एंड द सेम थिंग। अच्छा, ये एक ही ये थैली के चटे पटे हैं। अच्छा, आपस में ये नूरा कुश्ती लगी हुई है। असल में तो इन दोनों के वो जो जुल्म का बदला जो है ना वोट से, वो इन दोनों के खिलाफ। सर 172 किस तरह पूरा करेंगे? मैं उनसे भी यही सवाल कर रहा था, मैं आपसे भी यही पूछ रहा हूँ, अकेले करेंगे 172 पूरा? इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह, कोई किसी इत्तेहादी की जरूरत नहीं, किसी इत्तेहादी। ये इन दोनों, और अगर अपोजिशन में बैठना पड़ा अपोजिशन में बैठेंगे। अच्छा, ये ज़हनी तौर पे तैयार बिल्कुल जी। ये जरदारी साहब का भी यू टर्न की आपने बात की ना, जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की असैसिनेशन हुई तो जिसको उन्होंने कातिल लीग कहा, तीसरे साल या चौथे साल में जाके वो काबिल लीग बन गई। और फिर उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी बना लिए, जब क्योंकि बार बार जो वो MQM की ब्लैकमेल से वो तंग आ गए ना, तो उन्होंने कहा अच्छा यार अब 40 सीटों वाली पार्टी को पकड़ लेते। ये आप उनकी बात करें जिनको आप लोगों ने पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा था और वजीर आला बना दिया, उनकी बात करें। मेरा कॉन्टेक्ट तो यहाँ डिस्कस नहीं हो रहा, कॉन्टेक्ट तो जरदारी साहब का हो रहा है और उनकी यू टर्न्स का हो रहा है। चले ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक लेते हैं। वलीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आसमा बाब आलमगीर साहबा बहुत शुक्रिया, आज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक लेतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।